हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद सर। आज आप लोगों को लर्निंग पॉइंट ज्ञान केंद्र चैनल पर फिर से आपको आज पॉलिटिकल साइंस जो कि 7/2/2022 को हुआ सेकेंड सिटिंग में उसका 100 सही आंसर बता रहे हैं। अगर हम जो आंसर बता रहे हैं वह क्वेश्चन का ग्रुप है जी। अगर आपको किसी भी ग्रुप का मिला है तो एक बार आप सुनिए और अपना क्वेश्चन देख आंसर मिला लीजिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इनमें हथियारों के दौर की शुरुआत की। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो इसमें से सही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्लिन की दीवार बनाई गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1961। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय समुदाय में ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1993। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्मा किस देश का पुराना नाम है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, म्यांमार। नेक्स्ट है, अफ्रीकी शब्द अपार्थीड का मतलब क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलग रहना। नेक्स्ट प्रश्न है, इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मई 1948। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंटी की स्थापना किस वर्ष हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1995, सेंटो। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 साल। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय युद्ध नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश जी 77 का सदस्य नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विकासशील देश। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य, यहाँ क्वेश्चन था सदस्य है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विकासशील देश। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, महासभा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1975। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1993। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन वी, नरसिंह राव। नेक्स्ट प्रश्न है, 1975 में की आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आयरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्शल योजना क्या थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, ओईसी की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1948। नेक्स्ट प्रश्न है, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1988। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1985। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्क का 8वां सदस्य कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, ARAF का पूरा रूप क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एसोसिएशन एसोसिएशन फॉर रीजनल फोरम। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, काठमांडू। नेक्स्ट प्रश्न है, खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन, इसमें कन्फ्यूजन है, 1949 या 1978 में, तो 1949 सही होना चाहिए। आपको अगर लग रहा है कि कोई सही है तो उसमें जरूर कमेंट कर दीजिए। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मानव अधिकार दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कॉट होम सम्मेलन किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पर्यावरण से। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1992। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1951। नहीं, नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न था योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1950। नेक्स्ट प्रश्न, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1951। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी समाजवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस गठबंधन की सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1996। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 14 दिन। नेक्स्ट प्रश्न, पंचजील समझौता कब हुआ? तो ऑप्शन डी 1954 में। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1688 में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कितने नगर निगम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से लिए ग्रहण किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बॉम्बे प्लान। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पंडित नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भाषा। निम्न में किसने देशों की रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सरदार पटेल। पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1966। नेक्स्ट प्रश्न है, नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अंगामी जापू फिजो। नेक्स्ट प्रश्न है, नाटो से कितने राज्य संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन स्टार्म संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए खाड़ी युद्ध से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अमेरिका। क्वेश्चन था, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी समाजवादी क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है, किस घटना के बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बना थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी शीत युद्ध के बाद का काल। नेक्स्ट प्रश्न है, सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया? तो स्टूडेंट, इस प्रश्न का सही उत्तर पता नहीं, अगर आपको पता है तो इसका जरूर कमेंट में लिखें। नेक्स्ट प्रश्न है, सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर पता नहीं है, अगर आपको पता है तो जरूर इस कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट प्रश्न है, शॉक थेरेपी के द्वारा किस तंत्र की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पूंजीवादी। नेक्स्ट प्रश्न है, सोवियत व्यवस्था में अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रूस। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? तो ऑप्शन डी सही है, इनमें सभी। नेक्स्ट प्रश्न, सोवियत संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भाग 3। नेक्स्ट प्रश्न, स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पर्यावरण से।
नेक्स्ट प्रश्न, भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दिसंबर 1971। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री नो फर्स्ट यूज की नीति का पुनर्विचार की बात कही थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में परमाणु प्रसार संधि का शीतकालीन विस्तार का विरोध कब किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1995। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ के कितने सदस्य हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 28। नेक्स्ट प्रश्न है, शेंजेन देशों में शामिल है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट, इस प्रश्न का भी सही उत्तर नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता है तो जरूर कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ढाका। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो ऑप्शन सी 6। भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच 1948 में युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? तो कश्मीर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे कब शामिल हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1987। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1944। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका पूरे विश्व राजनीतिक पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर भी स्टूडेंट पता नहीं है। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखें। क्या भारत IMF का सदस्य है? ऑप्शन ए सही है, संस्थापक सदस्य। IMF में कितने सदस्य हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1990। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रुसेल्स। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 12। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित नेहरू, ऑप्शन सी सही है। राज्यसभा का सभापति होता है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा को संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है राज्यसभा का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्यपाल। नेक्स्ट, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था है। भारत का राष्ट्रपति किससे द्वारा चुना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है ऑप्शन सी संसद के प्रति। नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित होती है? तो ऑप्शन सी प्रधानमंत्री में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1945। नेक्स्ट प्रश्न, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इराक। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी हैग। ब्रेक्जिट किस देश से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इंग्लैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? भारत, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, पंचशील निम्नलिखित में किन 2 देशों के को स्वीकार किया गया? भारत और चीन। नेक्स्ट प्रश्न है, आसियान शैली क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आसियान देशों के सहयोग पूर्ण समन्वय पूर्ण कार्यशैली। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1950 में। गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लद्दाख में। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1990। तो स्टूडेंट, आज पॉलिटिकल साइंस का 100 में 100% 100 का सही उत्तर बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।